जीएमसी कॉलेज श्रीनगर था, तो इस कॉलेज के स्टाफ में 2 लोग ऐसे आ गए थे जिनकी वजह से ये पूरा दिल्ली डिजाइन हुआ आगे चल के। इनमें से एक का नाम था इरफान अहमद। ये जीएमसी के अंदर पैरामेडिकल सपोर्ट स्टाफ था और ये कश्मीर के ही शोपियान डिस्ट्रिक्ट के नदीगाम एरिया से आता था। ये इसका घर है। अब ये जो इरफान था, इसको पाकिस्तान के आउटफिट जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद ने इसको अपनी तरफ कर लिया था और इस इरफान के थ्रू ये कश्मीर के अंदर अलग अलग एक्टिविटी करते थे, जैसे हथियार सप्लाई करवाते थे। और दूसरा, इसके थ्रू जीएमसी कॉलेज और कश्मीर के अंदर जो पढ़े लिखे यूथ थे, स्पेशली डॉक्टर्स और इंजीनियर, इनको ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के जो अलग अलग टेरर आउटफिट्स थे इनके साथ जोड़ने का काम करता था। बाकी और भी कई सारी चीजें होती थी, जैसे जैश ए मोहम्मद की प्रोपेगेंडा वीडियोस जो होते थे और उनकी जो गाइडलाइंस होती थी, ये इरफान के पास आती थी। फिर ये उन वीडियोस को टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट्स में भेजता था। तो इस तरीके से कश्मीर के अंदर इसने अपना अच्छा नेटवर्क बना रखा था। और ये जितने भी वीडियोस आते थे जो ये शेयर करता था, इन सारे वीडियोस में इरफान एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाता था कि देखो इंडिया कितना जुल्म कर रहा है। बहुत ही कम टाइम में इरफान समझ गया था कि उमर एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसको आगे चल के अपने प्लान में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि उमर से बात करके इरफान को समझ में आ गया था कि इसके अंदर पहले से ही इंडिया के खिलाफ गुस्सा है। अब इसके बाद साल दर साल ये लोग टच में आते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, इनके ग्रुप्स बनते हैं कॉलेज के अंदर ही। इसी टाइम के बीच में ये जो इरफान था, इसने उमर को एक आदिल अहमद नाम के लड़के से मिलवाया। आदिल जो था ये सेम इसी जीएमसी कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा था। तो इरफान जो है वो आदिल को उमर से मिलवा देता है। अब यहाँ पे एक चीज और थी, ये जो आदिल था इसका एक भाई था मुजफ्फर अहमद, ये उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल है। अब ये जो आदिल का भाई था मुजफ्फर, ये जो मुजम्मिल था जो एसकॉम से एमबीबीएस कर रहा था, ये उसके कॉलेज में था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। उमर और मुजम्मिल ये एक साथ एग्जाम क्लियर करके उमर जीएनसी कॉलेज में एमबीबीएस करने गया और मुजम्मिल एसकॉम में एमबीबीएस करने गया। उमर को उसके कॉलेज जीएमसी में आदिल मिला, जो कि इरफान ने मिलाया। और आदिल का जो भाई था मुजफ्फर, ये मुजम्मिल के कॉलेज एसकॉम में था। तो उमर और आदिल जीएमसी कॉलेज में एक साथ हो गए और मुजफ्फर और मुजम्मिल एसकॉम कॉलेज में एक साथ हो गए। बाकी ये जो निसार और इरफान थे, ये जीएमसी कॉलेज की फैकल्टी में थे, जो इन चारों से टच में थे। तो इस तरीके से इनका एक ग्रुप बन गया। ये मैं इसलिए भी आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है। जब दिल्ली हुआ था तो ब्लास्ट के तुरंत बाद आपने ये फोटो न्यूज में जरूर देखी होगी। इसमें ये आदिल है, ये मुजम्मिल है, ये उमर है और ये मुजफ्फर है। और ये जो लड़की की फोटो आप देख रहे हैं, तो इसकी भी एंट्री अभी आगे होगी। आप बस थोड़ा सा वेट करिए, कैसे मटेरियल इकट्ठा हुआ, कैसे बनाया गया, ये सारी प्लानिंग कैसे हुई, एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये सारे लोग जब अपने अपने कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे थे, तो ये लोग आपस में मिलते थे और एंटी इंडिया बातें करते थे। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और फिर इसके बाद ईयर 2017 में पहले उमर ने जीएमसी कॉलेज से अपना एमबीबीएस पूरा किया, ये इसकी एमबीबीएस की ओरिजिनल कॉपी है। और फिर सेम टाइम पे मुजम्मिल ने भी एसकॉम से अपनी एमबीबीएस पूरी की। और फिर 7 जनवरी 2018 को पहले मुजम्मिल ने मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 15130 था। ये इसका प्रैक्टो का लिंक है। ऐसे ही 2 महीने बाद 7 मार्च 2018 को उमर ने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया विद रजिस्ट्रेशन नंबर 15313 और ये उमर का प्रैक्टो लिंक है। अब एमबीबीएस तो इन लोगों का सबका पूरा हो गया था। अब इसके बाद इनको अपना एमडी पूरा करना था। तो इसके लिए उमर और मुजम्मिल दोनों नीट पीजी का एग्जाम देते हैं। ये इनके रिजल्ट की कॉपी है। उमर की ऑल इंडिया रैंक 1334 थी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 17 रैंक आई थी। तो उमर तो सेम उसी जीएमसी श्रीनगर कॉलेज में दोबारा से एडमिशन लेके अपनी एमडी स्टार्ट कर देता है। ये इसके अलॉटमेंट लेटर की कॉपी है। ये रीकाउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट लेटर था, ये उसकी कॉपी है। बाकी मुजम्मिल के इस एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स आए थे, तो इसने हरियाणा के पानीपत में एनसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, पहले वहां पे एज अ जूनियर रेजिस्टेंट जॉब की। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में वापस आके स्किम्स में एज जूनियर रेजिस्टेंट काम करने लगा था। तो कहने का मतलब है कि अभी ये सारे के सारे, चाहे इरफान, निसार हों, ये चारों हों, ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में ही थे। जम्मू कश्मीर में ही रह के ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अंसार गजवात उल हिंद की मेंबरशिप भी ले ली थी। और धीरे धीरे करके पाकिस्तान के कई हैंडलर्स के टच में भी आ गए थे। ये उन पाकिस्तान हैंडलर्स के नाम हैं जिनके टच में थे। एक बार आप पॉज करके देख लेना। लेकिन जो फ्रंट फेस था वो इरफान ही था। इरफान क्या करता था कि ये पाकिस्तान हैंडलर्स से सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड एप्स जैसे थ्रीमा, सिग्नल, सेशन, ब्रायर और एलिमेंट के थ्रू इंस्ट्रक्शंस लेता था और कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से जो इंस्ट्रक्शन आते थे उसके हिसाब से एक्टिविटी करता था। इरफान का कश्मीर के अंदर जो टारगेट होता था वो डॉक्टर, इंजीनियर, यूनिवर्सिटी टीचर, स्टूडेंट्स, इन सबको ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के जो टेरर मॉड्यूल थे उनसे जोड़ता था ये, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी का ध्यान इन पढ़े लिखे लोगों पे बहुत कम होता था। इसके साथ साथ इरफान श्रीनगर के नौगाम के हजरत अली मस्जिद में भी जाता था। वहां भी ये जाके कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। और जो काम टेलीग्राम के थ्रू इरफान ऑलरेडी बहुत टाइम से कर रहा था, उस टाइम पे सेम चीज पढ़ने के साथ साथ उमर, मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर, इन लोगों ने भी स्टार्ट कर दी थी। जैसे उमर और मुजम्मिल ने 2 टेलीग्राम ग्रुप बनाए थे जिनका नाम था फर्जंदान ई दरुल उलूम और दूसरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम
नाम था काफिलाए गुरबा। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप बनाए थे इन दोनों ने और इस टेलीग्राम के थ्रू जैसे इरफान कश्मीरी यूथ का ब्रेन वॉश करता था, इन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया।